आज फिर भी रिवीजन वर्क ये स्टार्ट होएगा अभी 2 दिन। ये देख, अब SN1 और SN2 की बात है। कभी कल ये पूछा जा सकता है SN1 तो एक पॉइंट में इट डिपेंड्स upon the concentration of alkyl halide इधर it depends upon both alkyl halide as well as nucleophile. दूसरा, it occurs through racemization. It occurs through inversion. ये 2 पॉइंट आप दे सकते हैं। तीसरी बात, ये रिएक्शन है ये बनता है क्लोरोबेन। अब यहाँ से यहाँ ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन। फिर यहाँ से जो चला है, ये जो प्रोसेस बना है, ये रिएक्शन है सैंड में। अगर पेपर में सैंड में रिएक्शन पूछे तो बेटा ये चीज यहाँ से लिखना, डाइजोटाइजेशन आए तो यहाँ से ये बना देना, इसके आगे नहीं चलना। तीसरा केस है ये और इस दोनों पेयर में which one react faster in SN1, which one reacts faster in SN1। आपको ये वाला बेटा, बिकॉज ये देखो टिक करना है, बिकॉज टर्सरी कार्बोकेटाइन is more stable
then primary and secondary. That's why SN1 में reactivity order 3 greater than 2 greater than 1. 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, तब 2 डिग्री होगा, तब हमारा 1 डिग्री होगा. अब ये क्वेश्चन जैसे है, हेलोएरिन is less reactive. Then haloalkane towards the nucleophilic substitution reaction. क्या जवाब? 1 वर्ड आंसर अगर आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, सपोज करो ड्यू टू रेजोनेंस, दूसरा ऑप्शन इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन हाइपर कंजुगेशन, मान लो ये 3 ऑप्शन है. इस 3 ऑप्शन में हम पहला को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के चलते सीसीएल बाउंड जो है हेलोएरिन में ये पार्शियल डबल बाउंड एक्वायर करता है, which is difficult to break. अब ये आपके सामने में ये है, अब देख लो ये डबल बाउंड हो, ये आगे बढ़ सकता है. सीसीएल बाउंड डबल बाउंड बीटा कैरेक्टर एक्वायर करता है. डबल बाउंड की बाउंड लेंथ शॉर्टर देन द सिंगल बाउंड, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक. दैट इज व्हाई हेलोएरिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चौथी चीज, आयोपिक नहीं, अगर पेपर में आ गया, ऑप्शन भी दिया रहेगा, आपने करेक्ट ऑप्शन कैसे निकालेंगे इसमें से, तो आप लोग जानेंगे कैसे निकालेंगे. कोई बच्चे इसका नाम पहला ऑप्शन में 1,4 डाइब्रोमो इथीन, दूसरा ऑप्शन 1,4 डाइब्रोमो इथेन, तीसरा 1,4 डाइब्रोमो इथाइन. इस तरह के ऑप्शन आ गए. तो ऐसे केस में ये देखेंगे डबल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी होता है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट बेटा ब्यूट 2 इन
एक करेक्ट होगा, 4 गलत होगा। 4 गलत में कुछ भी हम दे सकते हैं आपके सामने। करेक्ट वाला ऑप्शन बेटा ये होगा, बाद बाकी चीज गलत होगी। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, common name of this compound is benzyl chloride 1, दूसरा ऑप्शन फिनाइल क्लोरोमीथेन, वन क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, मान लो चौथा भी है, नो एनी। एमसीक्यू का पैटर्न यही होगा। इसमें कॉमन नेम बेटा बेंजाइल क्लोराइड, बाद बाकी आईपेक नेम हो सकता है। नो एनी का ऑप्शन गलत है। कॉमन नेम CH2 CHCl, ये आपके साथ कंपाउंड है, इसका नाम एक विनाइल दे रखा है, दूसरा इथेनॉइल है, तीसरा इथाइल है, इस ऑप्शन में ये ग्रुप ये विनाइल होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। विनाइल जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है वो sp2 में होता है, इसीलिए ये हमारा विनाइल क्लोराइड है। आयोगिक नेम कि जब बात आएगी ये क्लोरोइथीन, ये हमारा क्लोरोइथीन है, वैसे विनाइल क्लोराइड। सिमिलरली आपके सामने में एक ये कंपाउंड आईपेक नेम की जब चर्चा करेंगे तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन माइनर दूसरा ग्रुप है, डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी स्टार्ट हो, ये 3 आ गए। जब बेटा इसका आईपेक नेम होगा 3 क्लोरो प्रोटीन कह सकते हैं, और इसका बेटा 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन भी कह सकते हैं। यहीं पर जब कॉमन की बात आती है, इसका कॉमन नेम भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। कॉमन नेम होता है एलाइल, ELLYL, एलाइल। ये दोनों ये एलाइलिक कार्बन दोनों डबल बॉन्ड को छोड़ के फर्स्ट कार्बन जिस पर हाइड्रोजन है, अगर वो कार्बन sp3 में है तो एलाइल ग्रुप कहलाता है, इसी को एलाइल कहते हैं। अगर पेपर में वाई येलो एल्केन
yellow alkane is insoluble in water. क्यों? ऑप्शन वाइज में भी एक ही आंसर दिखा है। They cannot break H bond. Because they cannot break H bonding of H2O. हो गया, वन वर्ड आंसर है, वन मार्क के क्वेश्चन है। अगर इसी तरह वाई नाइट्रोजन should be prepared under anhydrous condition. Why nitrogen should be prepared under anhydrous condition? Because one word answer. They are highly reactive, and reacts with moisture to give hydrocarbon alkane. इसी तरह ये चार ऑप्शन है, चारों में पूछे which one has higher dipole moment, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। लेकिन इसका फिगर बेटे अपने हिसाब से बनाना, इसका स्ट्रक्चर आपको इस हिसाब से बनाना। इसका स्ट्रक्चर वैसे टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन जब डाइपोल मोमेंट पे चर्चा होगा तो स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में लेना। अब ये देखो, ये इस तरह से एरो जाएगा कारण Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इस दोनों का नेट और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर होगा। इसीलिए इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होगा और बाद बाकी में कम होगा। इसमें जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और समय कम होगा, इसी में ज़्यादा होगा। CH2 Cl2 has a maximum dipole moment among the four. अगला क्वेश्चन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। दोनों में फर्क है, एक में बॉन्ड है एक में नहीं है। इसमें पूछता है which one has higher dipole moment, या why which one has higher dipole moment। हम ये सेलेक्ट करें कारण ये वाला पोर्शन sp2 है, यही बीटा sp3 है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है CCl,
ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोड एस कैरेक्टर है इससे, इसीलिए CCl बॉन्ड इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड is more polar than the CCl bond in chlorine. इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। उसी तरह रिएक्टिविटी में अगर आ जाए, इसी को पूछ दे विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कम होगा, कारण इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं शो करेगा। और ये हमारे साथ है फिल अप द ब्लैंक्स। HBr। अब आप देखें, ये बाउंड लाइन फार्मूला में है, NCERT का एग्जाम्पल है। अब ये Br नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो मार्कोनी कॉफ रूल से ये Br कहाँ जाएगा और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा। दो कार्बन है, एक ये है, एक यहाँ भी है। इस वाले कार्बन पर एक H है, इस वाले कार्बन पर 2 H है। जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ जाएगा। इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा एक H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा। इसी को और दूसरी तरह से आप अपने स्ट्रक्चर बना सकते हैं दूसरे ढंग से। दूसरा ढंग से क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो भी देख लें। ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, दोनों में नंबर बराबर मिलेगा। ये बनेगा। चौथा चीज आपके बुक में दे रखा है, ये है OH है, SOCl2 है। ये Cl बनेगा, बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, SO2 प्लस HCl बन के जाएगा। लेकिन यहीं पर ये फिनॉल हो जाए, वो साइक्लोहेक्सेनॉल है, इस पर अगर SOCl2 डालेंगे ये नो रिएक्शन होगा, क्योंकि फिनॉल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हमारे सामने में एक ये है CH है, CH2 है, CH3 प्लस Br2 है, फिर ऊपर UV है। यहाँ पर सनलाइट भी लिख देता है कई जगह, सनलाइट ना भी लिखें, अकेला UV भी है तब भी सेम रिएक्शन होगा। UV नहीं है, सनलाइट भी है तब भी वही रिएक्शन होगा। सनलाइट में भी UV होता है, इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक तो CHBr बनेगा, प्लस में CH2 Br बनेगा। अब बात आती है जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट दोनों में एक ये भी है, एक ये भी है। तो मेजर प्रोडक्ट की जो बात आएगी, ये हमारा ये वाला, ये 2 डिग्री कार्बन है,
ये फ्री रेडिकल मैकेनिक पे होता है रिएक्शन, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसीलिए बेटा ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, यह है माइनर। सेकेंडरी फ्री रेडिकल is more stable than the primary. इसीलिए secondary product, secondary alkyl halide form as a major। दूसरा इक्वेशन है ये है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, Br2 है, एरो पर बेटा Ub है। अरे की मरचा के झोंका चला दलो चूल्हा। इस केस में यहाँ पर भी आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है, आपकी मर्जी है। और जहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। अगर यूवी लाइट नहीं होता तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक 42 पर एक 42। ये एलाइलिक कार्बन पर अटैक करेगा। एलाइलिक कार्बन के साथ ये रिएक्शन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये भी बेटा एलाइलिक है। ये आपका ब्रोमोपेंटेन है, आइसोमर्स बना रहा हूँ। 2020 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 1 है। पेंटेन है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, थर्ड ये है। ये 3 आइसोमर्स है। 2020 का क्वेश्चन था। Which on among these isomeric alkanes, which on photochemical chlorination, photochemical chlorination मतलब Cl2 UV, Cl2 sunlight, Br2 UV, Br2 sunlight gives single mono chloro product। इस तीनों पे Cl2 UV डालने पे कह रहा है कि कौन सिंगल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट देगा। बाद बाकी 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। विच वन गिव सिंगल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट। अब आप गौर करेंगे, अगर यहाँ पर Cl2 और UV लिख देता हूँ, ये चीज जो है हमारा ये बनेगा। अगर ये CH2Cl अगर यहाँ भी लग जाए, आइडेंटिटी बेटा सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर चारों CH3 ग्रुप है टर्मिनल कार्बन से। अगर कहीं भी CH2Cl कर दे, इस कार्बन को CH2Cl कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, हर केस में। अब देखो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ही कहलाएगा। अगर यहाँ पर CH2Cl होगा तब भी 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहाँ होता है तब भी 1 क्लोरो
2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन हो। तो ये वाला केस जो है इसको हम नियोपेंटेन कह सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला आइसोपेंटेन है, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन कह सकते हैं। दिस गैस सिंगल, मोनो, क्लोरो प्रोडक्ट। अगला है एक इक्वेशन आपके सामने में ये है 6H5CH2Cl 6H5CHCl 6H5। यहाँ पर दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही SN1 है ना ही SN2 है, कुछ भी नहीं लिखा है। केवल ये क्वेश्चन है which one hydrolyzed more readily with aqueous KOH। अगर दोनों के ऊपर aqueous KOH डाला जाए तो किसमें रिएक्शन फास्ट होगा? aqueous KOH, aqueous KOH। अब बात आती है ना ही SN1 है ना ही SN2 है। अब हमको इस केस में दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ये बनेगा C6H5 बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इन SN2 बिकॉज इट इज प्राइमरी। यहाँ पर C6H5 OH C6H5 in SN1 because it is secondary carbon carbocation is more stable than the primary. That's why this one is more reactive in SN1 and this one is more reactive in SN2। इस बात को आपको ध्यान देना है, मेरे को नहीं, वहाँ मेंशन नहीं है। अगर एक लिखना चाहते हैं तो ये वाला लिखेंगे, तब SN1 की जिक्र करेंगे because in SN1 secondary carbocation is more stable than the primary, that's why it is more reactive। याद रहेगा इतनी बात है। पेपर में भी कोशिश करें अच्छे लिखने की। MCQ ही है, कोई 1 नंबर का होगा तो कोई 3 नंबर का भी हो सकता है। 30 मार्क का टेस्ट आ रहा है, इसीलिए जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग सब मैं रिवाइज करा देता हूँ इस हिसाब से।